अभी ये रिसेंट जो अमेंडमेंट्स 2022 के आए हैं उसे समरी फॉर्म में हम लोग देखेंगे। मेरा सजेशन ये है कि इसे पॉजिटिवली लेके हम लोग अपने निधि कंपनीज को डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए प्रतीक गुजराती आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में, जो है निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022। सेंट्रल गवर्नमेंट ने निधि में अमेंडमेंट लाने के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह है, बहुत सारे निधि कंपनीज, ऑलमोस्ट सभी निधि कंपनीज कोई भी कंप्लायंस स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। पिछले रिकॉर्ड अगर गवर्नमेंट का देखा जाए तो टोटल 2019 से 10,000 निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुए पूरे इंडिया में। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2,300 निधि कंपनीज ने फॉर्म NDH4 फाइल किया है। अब फॉर्म NDH4 सबसे इंपॉर्टेंट निधि कंप्लायंस में का पार्ट है, जिससे निधि कंपनी का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है। तो यही सब फिगर्स के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने निधि में अमेंडमेंट रूल्स लाए हैं। इस निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 के हर पार्ट को हम लोग डेप्थ में देखने से पहले निधि कंपनी क्या है यह हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। निधि कंपनी ये एक आप समझ सकते हो छोटी बैंक की तरह है, ओके, जिसमें मेंबर्स को आप लोन्स भी दे सकते हो और मेंबर्स से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हो विद सम रेस्ट्रिक्शंस। ओके, ये रेस्ट्रिक्शंस रूल्स के अंदर है। निधि कंपनी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है। अभी हम लोग देखते हैं इनकॉर्पोरेशन निधि कंपनी का कैसे होता है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है। ओके, फर्स्ट है यूनिक नेम ऑप्शंस देने पड़ते हैं, एटलीस्ट 2 यूनिक नेम ऑप्शंस देने पड़ेंगे। सेकंड इज पर्सनल डिटेल्स ऑफ ऑल 7 प्रमोटर्स, मतलब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल डिटेल्स, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। फिर थर्ड है एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। फोर्थ है एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर पैन एंड अदर ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रमोटर्स। बाकी एड्रेस आईडी भी लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। उसके बाद हम लोग निधि का सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है निधि रिटर्न्स। उसमें से फर्स्ट निधि जो रिटर्न है वो है NDH1। ये अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद विद इन 90 डेज फाइल करना पड़ता है। अगर NDH1 के रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल हुए तो उसे हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं NDH2 फाइल करके। सेकेंड है NDH2, थर्ड है NDH3, जो कि हम लोग बोल सकते हैं मिनी ऑडिट है, बहुत डिटेल्ड में इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं हर 6 महीने में। और फोर्थ है NDH4, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसके ऊपर निधि का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिसाइड होता है। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ निधि फाइल करना पड़ता है। ये सभी निधि के रिटर्न्स अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कंपनीज के जो रिटर्न्स फाइल होते हैं, फॉर्म AOC4, फॉर्म MGT7, फॉर्म ADT1, फॉर्म DPT3, फॉर्म DIR3 KYC, इसके अलावा ये सब रिटर्न्स निधि को फॉलो करने पड़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे निधि अमेंडमेंट रूल्स में रूल 3B क्या आया है। निधि, एवरी निधि इन इट्स NDH4 डिक्लेयर करना पड़ेगा 120 डेज में कि उनके 200 मेंबर्स का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है और नेट ऑन फंड 20 लाख का उन्होंने फुलफिल किया है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फिट एंड प्रॉपर पर्सन का। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया लाने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यह है कि पब्लिक का मनी निधि कंपनीज के पास होता है, उसमें जो मैनेजमेंट की पब्लिक है, प्रमोटर्स, उन्होंने वो पब्लिक का मनी प्रॉपर्ली सेफगार्ड करना जरूरी है। ओके, तो उस मैनेजमेंट पर्सन को परफेक्ट इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, रेपुटेशन, ये सब होना जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी होना जरूरी है और क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी एंगल से नहीं होना चाहिए। तो ये शॉर्ट में आपको फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मैंने डेफिनेशन बता दिया है, सो दैट पब्लिक का मनी प्रॉपर्ली सेफगार्ड हो सके। अभी ये रिसेंट जो अमेंडमेंट्स 2022 के आए हैं उसे समरी फॉर्म में हम लोग देखेंगे।
इसमें फर्स्ट है पेडअप कैपिटल, जो पहले इनकॉर्पोरेशन के वक्त 5 लाख का होता था वो अभी इंक्रीज कर दिया है 10 लाख तक। ठीक है। सेकंड है नेट ओन फंड का क्राइटेरिया, जो पहले हुआ करता था 10 लाख का वो अभी हो गया है 20 लाख का। 120 डेज में हम लोग को वो फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड है फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया, जो हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया है। ओके। फोर्थ है NDH 4 का अप्रूवल इन 45 डेज। आप जब 120 डेज के बाद NDH 4 फाइल करोगे, उसके 45 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू अप्रूव इट और रिजेक्ट इट। एल्स अगर अप्रूवल और रिजेक्शन नहीं आया तो आपका डीम्ड अप्रूवल समझा जाएगा विद इन 45 डेज। मतलब आपको 165 डेज टोटल इनकॉर्पोरेशन के बाद मिलते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा निधि कंपनी एक्चुअल आगे स्टार्ट करनी है या नहीं। इसके बाद का क्राइटेरिया है ब्रांच अप्रूवल इन NDH 2, उसके बाद है न्यू फॉर्मेट ऑफ NDH 5। ये सब ब्रांच क्लोजर, न्यू ब्रांच ओपनिंग के लिए होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि एग्जिस्टिंग जो निधि कंपनीज है, इनको ये निधि अमेंडमेंट रूल्स फॉलो करना कंपलसरी है विद इन 18 मंथ्स ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022। ये था अभी तक का निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 के ऊपर का डिटेल डिस्कशन। इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, हमने अभी निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 के हर एक पार्ट को इन डेप्थ डिस्कशन किया है। इस निधि अमेंडमेंट रूल्स के अनाउंस होने के बाद काफी सारे लोगों से ऐसा सुनने में आता है कि ये अमेंडमेंट रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, मुश्किल है बहुत कंप्लाई करना। बट मेरा सजेशन ये है कि इसे पॉजिटिवली लेके हम लोग अपने निधि कंपनीज को डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। सो प्रॉपरली, टाइमली इस कंप्लायंसेस को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।